पिताजी, क्या बात है? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तुम लोगों को अब शायद ये लगता है कि मैं तुम सबकी जिंदगियां खराब कर रहा हूं। तुम सबकी शादियां ना करवाकर तुम्हारी जिंदगी में कांटे बो रहा हूं। क्यों? पिताजी, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। लगता है क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता है पिताजी। और तुझे क्या लगता है? नहीं पिताजी, हम दोनों को भी ऐसा नहीं लगता। तू सिर्फ अपने बारे में बोल, वो अपने बारे में बोलेगा। अब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा पिताजी। इसका मतलब यह है कि अब आगे से ऐसा लग सकता है ना? जी नहीं। तो फिर ऐसा है कि मुझे लगने लगा है कि मैंने अपने बच्चों की शादियां ना करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत पहले जब शक्ति के लिए रिश्ता आया था तो मैंने एक बात रखी थी कि पहले बलराम की शादी होगी और फिर उसके बाद। खैर, मैं अपनी वो जिद छोड़ देता हूं। उसे नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन औरों की शादी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले किशन की शादी होगी। क्यों, क्या हुआ? मेरी पसंद की लड़की को शुभ मुहूर्त पर तुम उसके गले में मंगलसूत्र डालोगे। तो वो शादी करेंगे, किसी और औरत के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। अरे वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती करवाई जा रही है। उनके पिताजी उनको ताले में बंद करके जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। माँ कसम, वो करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हाँ। ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की लाश देखनी पड़ेगी, समझ गए? अरे क्या करिए हम? सुनिए तो भाभी, ये बात तो और भी बिगड़ गई यार। भाभी भाई सुनिए, भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए ना। भाभी चलो उठो। अब कहने सुनने के लिए रहा ही क्या है? अब कौन बचा है मेरे लिए? भाभी मैं हूं ना। चुप! शक्ल देखी आईने में अपनी, मेंढक कहीं का। तू चल। नींद। भाभी सुनो मेरा ना। और मेरे बच्चों का मरा मुंह देखे। भाभी क्या कर रही हो आप? शादी। भाभी ओ भाभी प्लीज, भाभी देखिए प्लीज। भाभी कोई गलत कदम मत उठाना। भाभी इस सारे सवालों का जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। भाभी प्लीज। भाभी देखिए, भाभी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। भाभी मैं बोल रहा हूँ, मैं तोड़ दूंगा। भाभी मैं तोड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कपड़े भी नहीं बदल सकती क्या? करम फूटे बर्तन के साथ तू भी टूटे फूटे। सत्यानाश हो तेरा। जी बलराम जी। हम जरा बाहर जा रहे हैं। मुन्नी। पटवारी, एक तो कोड, ऊपर से खुजली। क्या मटकी फोड़ी है? क्या गोपी की मटकी? भैया गोपी, वही तो, अभी गोपी मारेगी किशन को। भैया गोपी भाभी। ए लड़की, ए लड़की, अंदर कहाँ चली आ रही हो? बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं पड़ा तुमने? चलो बाहर निकलो। बाहर नहीं रहने वाली हूँ मैं। इस घर से मेरा नाता है और ये दोनों बच्चे भी इसी घर के हैं। अरे यहाँ के तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, फिर बच्चों के बच्चे। पागल हो गई है, पागल हो गई है ये। मैं पागल नहीं, आपके बेटे किशन की पत्नी गोपी हूँ। मेरा भाई इज्जतदार आदमी है, अगर उसके बारे में उल्टा सीधा बोला तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अरे जाओ, पहले मेरे पति को बाहर भेजो। तुम यहाँ से चुपचाप जाती हो। बलराम, किशन, कहाँ जा रहे? नहीं हूँ, बोलते पूछेंगे कि गए कहाँ? तो बोलते मैं मर गया हूँ। किशन! आया पिताजी। भैया इस तरह घबराओगे तो कैसे चलेगा? मैं हूं ना, देखो मेरी तरफ देखो। मैं हूं ना आपके साथ। हिम्मत से काम लो, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा वैसा ही करना। ओके ओके, चलो। तू चल, तू चल ना मेरे साथ। चलो ना। क्या बात है पिताजी? बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। यहाँ आकर खड़े हो। क्या यही तुम्हारा पति है लड़की? जी हाँ। उधर देखिए देख। जी, आप कह दीजिए ना इन लोगों से
कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ और अब हम दूसरी शादी करना नहीं चाहते। और ये जो खड़े हैं ये हमारे ही बच्चे हैं। कह दीजिए ना इन लोगों से। क्या बकवास कर रही है पिताजी? कौन है ये औरत? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कौन है ये। नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते, नहीं जानते। धोखेबाज आदमी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या इन बच्चों को नहीं जानते? अच्छा, जब पता चला कि नहीं मिलने वाली है तो हम लोगों को भूल गए तुम। बोलो, जवाब दो। तुम्हारे पास कोई निशानी है? कोई अंगूठी? कोई भी लॉकेट है? हाँ है। क्या? ये मंगलसूत्र, ये माथे का सिंदूर और ये दो निशानियां। इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये तुम्हारी औलाद नहीं है और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। और अगर इसे भी दिल नहीं भरे तो कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई जय? कहाँ है? वो देखिए जय वहां पर छुप रहा है। आप उसको बाहर बुलाइए और पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानता है। जय, बाहर आओ। जी पिताजी। इधर आओ। तुम इस औरत को पहचानते हो? देवर जी, कम से कम तुम तो कहो कि तुम मुझे जानते हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये इनके बच्चे। कहो। जय, तुमसे पूछा है हमने, क्या तुम जानते हो इसे? जी जानता हूँ इसे। इसकी तो पुरानी आदत है बच्चों को लेकर बड़े घरों में घुसकर धंधा करने की, पैसों के लिए। सच है पिताजी, मैंने इसे कई बार देखा है भैया। बाप का पैसा ही सब कुछ है इसके लिए। ऐसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। भैया भैया भैया, इसमें पुलिस की क्या जरूरत है? कितनी शर्म की बात है, ये बेशर्म औरत। भैया, अगर पुलिस आएगी तो इससे भी शर्मनाक बात होगी। क्यों? क्यों? शायद हम पर शक करे। मैं इसे भेज दूंगा। नहीं जाऊंगी पापियों, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खामोश। फकीर की झोली में ना जाने कौन दाना किसका है क्या मालूम, ना जाने किसके बच्चों को लाकर यहाँ सौदा कर रही हो तुम। अगर अपने बच्चों को पालना नहीं आता तो किसी नदी नाले या कुएं में जाके ढकेल दो इन्हें। हाँ, ढकेल दूंगी। अपना सिंदूर बचाने के लिए अपनी ममता का गला घोट दूंगी मैं। देखना तुम लोग, तुम्हारे घर के इसी कुएं में ढकेल दूंगी। चल यहाँ से, मरो तुम लोग। जल्दी चल। गोपी! तुम्हारे बाप को तुम्हारी फिक्र नहीं, तो मुझे भी नहीं। गोपी बच्चा मुझे दे दो। गोपी, तुम मेरी बीवी हो, ये हमारे बच्चे हैं। इस सारा नाटक मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं है। इनको जो जानना है जान लेने दो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको धोखा दे रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बे साले, मैं तुझे माफ कर दूं? कुत्ते, चल उठ यहां से। मैंने कहा चल उठ। क्या सोचा था तूने? अबे मैंने तेरी शादी कराने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि तेरे मुंह से सच निकले। कमीने! सुनिए, आप तो उनके बड़े भाई हैं, आप उन्हें रोकिए, पिताजी को रोकिए। बस, हट जा लड़की। मैं आगे माफ करती हूँ, छोड़ दीजिए पिताजी। हट जा, हट जा, हट जा तू, हट जा। शक्ति, हटाओ इसे। अपने बाप को धोखा देता है तू। मैं तुझे घर से मार डालूंगा और तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? अरे तलवार की मुंह टूट जाए तो अपना ही हाथ जख्मी होता है। कुत्ते, कमीने, चलो उठ। तुझे तो मैं। पिताजी, बदतमीज, क्या समझकर तूने पिताजी का हाथ पकड़ा है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई पिताजी का हाथ पकड़ने की, उसे रोकने की। जा माफी मांग, माफी मांग पैर पकड़ कर। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है कि मैं पिताजी से माफी मांगू। जिस तरह से पिताजी मार रहे हैं, ऐसा कौन सा गुनाह किया है किशन भैया ने?
शादी की है, 2 मासूम बच्चे हैं उनके, इसलिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है तो मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पिताजी के हत्यारे का साथ नहीं दे सकता। आपको हमारी क्या जरूरत है पिताजी? क्यों पाल रहे आप हमें ऐसे? आपकी मार खाने के लिए या फिर आपके लिए लोगों से मारधाड़ करने के लिए? आपको बेटे नहीं बदकार गुंडे चाहिए, दिल के टुकड़े नहीं, दरिंदे चाहिए आपको। खड़े खड़े देख क्या रहे हो नाकारो? पकड़ के फेंक दो इन दोनों हरामखोरों को घर से बाहर। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे जो अपने बाप की औलाद ना हो। नहीं रहे ये दोनों मेरे लिए। मेरी अर्थी उठाने के लिए 2 कंधे उधार ले लेना, लेकिन इन्हें हाथ मत लगाने देना। निकलो यहां से, निकलो हरामखोरो। आज के बाद अंगार चंद के सिर्फ 2 ही बेटे रहेंगे। मेरे मरने के बाद इन्हें मेरा पिंड भी देखने नहीं देना। फूट गया, चूर चूर हो गया अंगारा का गरूर। अब कोई अंगार चंद का सत्यानाश कर दे, उस साले को भी खत्म कर दे। उसे खत्म करने के लिए उसके बेटे ही काफी हैं। जलने दो पटाखों को, होने दो जश्न। तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजे से। बहुत जुबान चलाता है साले, बोल क्यों आए यहाँ? मैं अंजलि से मिलने आया हूँ। तेरा क्या लेना देना मेरी बेटी के साथ? वो तो मैं उसी को बताऊंगा, बुलाइए उसे। अंजलि, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, अपना परिवार, घर बार, सब कुछ। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। क्या बकता है? हमारे घर में आकर हमारी इज्जत पर हाथ डालता है। तुम लोग मत बोलना, मैं बात करूंगी उससे। बेटी, इसे साफ साफ तुम कह दो ना, उससे तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं, सिर्फ प्यार का नाटक किया था। और ये भी कह देना उसे, उसका बाप आकर हमारी चौखट पर नाक रगड़ेगा तब भी तेरा फैसला नहीं बदलेगा। तू क्या सोचकर यहाँ आया? तू बुलाएगा तो मेरी बेटी तेरे साथ चली जाएगी? वो सिर्फ तुझसे बदला ले रही थी। झूठ है ये। अंजलि, कह दो इन्हें कि ये सच नहीं है। चुप क्यों हो? बता दे इन्हें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बताओ हमारे बीच क्या तय हुआ है। अबे चल निकल उल्टे पांव, वरना टांगे अलग से जाएंगी तेरे साथ ठोकरे। चल। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। जान से मार दूंगा। मारना मत साले। साले तेरी लाश ही तेरे बाप के कांधे पे जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दुकान फुला दी हाथों से। अबे जा! मैं आज देखने आया था कि मेरा प्यार मेरे साथ है या नहीं, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद तेरी सूरत ये कहती है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आऊंगा और उसे लेके जाऊंगा, होता है जो कर ले जा।